हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स NCERT। ठीक है, तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स of class 11th मैथ्स NCERT। तो लाइक NCERT इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसी का ही चैप्टर नंबर 13 है ना। अदरवाइज डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नंबर पे चैप्टर हो सकता है। अच्छा, तो सो फार हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ा था हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बाद जो है हमने स्कोप ऑफ लिमिट भी पढ़ा था कि भाई ये कितना मदद करने वाला है हमें। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी पढ़ा था हमने, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी पढ़ा था हमने। फिर मैंने कहा था कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में बेसिकली हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या था कि भैया अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में बेसिकली अगर हम किसी पॉइंट पे लेट एट x इक्वल टू a वी वांट टू फाइंड आउट द लिमिट, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिखते थे, ठीक है, एंड लेट से ये वैल्यू कितनी है, l है। तो इसका मतलब क्या है कि जब x a की तरफ को अप्रोच करेगा f(x) l की तरफ को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। और इस बात के भी दो मतलब थे, क्या कि a को चाहे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कराओ तब भी f(x) l को अटेंड करेगा, और x को चाहे मतलब आप a की राइट साइड से अप्रोच कराओ, है ना। x की वैल्यू a को राइट साइड से अप्रोच करे तब भी फंक्शन, है ना। और इस बात को हम लोगों ने मैथमेटिकली लिखा था कि भाई दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज द राइट हैंड लिमिट। तो फिर फाइनली हमने एक बात कही थी कि देखो जी कि भाई इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, of the function is equal to right hand limit of the function at point A is equal, and let's say it is equal to L, then we can say कि limit x tends to a f(x) exist, ठीक है, limit x tends to a f(x) exist and is equal to, and इसकी जो वैल्यू है that will be equal to L, ठीक है ना। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, ठीक है, ओके। और मैंने ये भी कहा था दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, है ना। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है भाई। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे ना इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उस पॉइंट पे, है ना। अगर ये अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से कि भैया लिमिट एक्सटेंड्स टू a, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब बातें हमने करी थी। अब आज जो हमें बातें करनी है वो क्या करनी है कि भाई लिमिट निकालनी है। तो लिमिट, है ना, तो ये सब पुरानी बातें थी, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, किसी को नोट करना है तो नोट कर लेना है ना, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब बात थी आगे की, क्या कि लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना, फाइंडिंग आउट लिमिट्स, फाइंडिंग आउट लिमिट, फाइंडिंग आउट लिमिट, ठीक है, कैसे निकालते हैं। बेसिकली अप्रोच क्या है, देखो कायदे में दो ही अप्रोच है, ठीक है ना, कायदे में दो ही अप्रोच है, हर फंक्शन की लिमिट निकालने के दो ही अप्रोच है ना। लेट्स अप्रोच 1 को डिस्कस करते हैं, अप्रोच 1 को डिस्कस करते हैं, अप्रोच 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से फाइंड लिमिट, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं। क्या कहता है, इफ f(x) बराबर 2x + 1
फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। ठीक है, तो हमको लिमिट निकालने को बोला है। ठीक है, फाइंडिंग आउट द लिमिट। ठीक है, तो ये अप्रोच 1 है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं आपको, कैसे क्या अप्रोच है ये। तो बेसिकली अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूँ ना, तो इस फंक्शन का मैं ग्राफ बना सकता हूँ। पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो कुछ इस तरीके का। लेट्स से अगर मैं 1 पे वैल्यू कहूँ तो 1 पे इसकी वैल्यू 3 होगी, है ना। सो बेसिकली और 0 पे बात करूँ तो 1 होगी। तो इस तरीके की लाइन होगी। ठीक है, इस तरीके की लाइन होगी। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी लिमिट निकालना चाहता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या आता है मेरे दिमाग में? पहला क्वेश्चन कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? अरे लिमिट तो मैं तभी निकाल सकता हूं ना जब वो एग्जिस्ट करेगी। कोई चीज जब दुनिया में है ही नहीं तो उसको निकालूंगा कैसे? तो इसका मतलब मेरे को लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि भैया मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूंगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालना चाहूंगा। अगर ये दोनों इक्वल हुई तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो भी इस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी वही लिमिट होगी। ठीक है, तो भाई अब देखो क्या अप्रोच है। देखो अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ग्राफ बना सकते हो। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ग्राफ बना सकते हो, कई बार ग्राफ नहीं भी बना सकते। ठीक है ना, तो ग्राफ नहीं भी बना सकते तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बेसिकली एक्स एक्सिस तो प्लॉट कर ही सकते हो, और एक्स एक्सिस को प्लॉट यानी कि एक नंबर लाइन प्लॉट कर लो, और आपको पता है कि वाई एक्स इक्वल टू 1 है। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि भाई फंक्शन की 1 के लेफ्ट में या राइट में अलग अलग डेफिनेशन है? नहीं भाई, ये फंक्शन तो बेसिकली x की सभी रियल वैल्यूज के लिए एक जैसा ही है। तो यानी कि 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन की डेफिनेशन यही होगी, और 1 के राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन एक जैसी ही होगी, मतलब यही होगी। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो देखो मेरा तरीका क्या है, ये अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा कि भाई लिमिट जब x 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, तो ये 1 नेगेटिव मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है ना। इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? तो 1 नेगेटिव मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि भैया 1 नेगेटिव की जगह 1 का लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिख दो। नेगेटिव साइन अगर हटाना है तो 1 का लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिख दो, यानी कि फंक्शन कितना है 2x + 1, और सिंपल इस x की वैल्यू यहां पे 1 रख दो। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1, दैट इज 2 + 1 3। ठीक है, कायदे में बात समझ में आ रही है? सिंपल मैंने क्या करा, x की वैल्यू यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी एंड मैंने वैल्यू निकाल ली। ठीक है भाई, अच्छा अब इसकी बात करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx की बात करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 पॉजिटिव साइन हटाने के लिए मेरे को 1 का राइट साइड वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। 1 का राइट साइड वाला फंक्शन कितना है भाई, 2x + 1। ठीक है, और अब मैं 1 की वैल्यू जस्ट पुट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 2 × 1 = 2 + 1 3। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। और इनकी वैल्यू कितनी है 3 है ना। तो हैंस वी कैन से भाई कि हैंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, जो भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल है। बेसिकली देखो ध्यान से कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होती है तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करेगा, और उसकी वही वैल्यू होगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। तो कायदा तो यही कहता है कि भाई कभी भी कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी आपको लिमिट पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप सबसे पहले यही चेक करते हैं कि क्या भाई क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। क्वेश्चन तो ये भी है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी नहीं करेगी, और एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है ना। तभी हम लोग
पहले लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, देन लिमिट की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है लिमिट निकालने की, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, दूसरी अप्रोच से सॉल्व करेंगे ना। फटाफट इसको नोट करो, पहले फटाफट नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, इसको मैं आगे फ्यूचर में क्या कहूंगा, डायरेक्ट अप्रोच, है ना, डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच बोलूंगा इन फ्यूचर में, ठीक है। मतलब जब मैं लेक्चर में डिस्कस करूंगा तो मैं कहूंगा अरे डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व कर दो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी अप्रोच की बात करते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच के साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है, इसको देखेंगे भाई। देखो, अप्रोच 1 है चाहे 2 है, बात वो एक ही चीज पूछ रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो फंडामेंटल भी सेम है कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हम बता देंगे। द क्वेश्चन इज क्या ये एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए आपका कहना है कि भैया हम तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल होगी, तो वी कैन से, अगर दोनों इक्वल होती है तो बेसिक वी कैन से कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये काम तुमने पहले भी किया, तो इसका फायदा क्या है। देखो, कोई भी चीज बिना फायदे के तो पढ़ाई नहीं जाती भाई, उसका फायदा होगा तभी तो पढ़ाई जा रही है, अदरवाइज वो सिलेबस में होती ही ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो फायदा, देखो क्या फायदा है, और धीरे धीरे आगे आपको फायदा दिखता ही चला जाएगा इस अप्रोच का। देखो जी, सबसे पहले तो बात करते हैं इस ग्राफ की, है ना, इस ग्राफ की बात करते हैं। इस ग्राफ में क्या है भैया, ये 1 2 3, दिस इज 1 2 3, है ना। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, हाँ है 1। और जब x की वैल्यू 1 है, ये x एक्सिस है ना, तो जब ये 1 वैल्यू होगी तो fx की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी, है ना। सो 3, ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ मैंने बना दिया। ये ग्राफ किसका है भाई, fx इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ है, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है, ये fx की वैल्यू है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना, बहुत ध्यान समझेंगे कि जब x की वैल्यू 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू कहां को जाती है। बेसिकली यही निकालना चाह रहे हैं हम, बेसिकली यही निकालना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, हम यही निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, तो देखो जी, बहुत ही प्यारी अप्रोच है, बहुत ही प्यारी अप्रोच है। 1 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, ठीक है, तो fx की वैल्यू कहां को अप्रोच कर रही है, ऊपर को अप्रोच कर रही है। और बेसिकली ये पॉइंट क्या है, f1 है, ये पॉइंट f1 है, ठीक है। तो fx की वैल्यू f1 को अप्रोच कर रही है। और जब 1 को आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां को अप्रोच करेगी, ये भी f1 को अप्रोच कर रही है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। लेकिन अब एक पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। लेट से मैंने कह दिया, तो बेसिकली क्या होगा, अब मैं ये नहीं कह सकता कि fx की वैल्यू f1 को अप्रोच कर रही है। पहले सुनो, पहले मैं कह रहा था fx की वैल्यू f1 को अप्रोच कर रही है, पहले मैं कह रहा था कि fx की वैल्यू f1 को अप्रोच कर रही है। अब तो बेटा f1 डिफाइंड ही नहीं है, चेक कर लो। तो यानी कि मैं ये बात नहीं कह सकता, और यानी कि मैं अगर ये बात नहीं कह सकता तो आप क्या कहोगे, सर 1 पे तो डिफाइंड नहीं है, 1 के जस्ट लेफ्ट पे तो डिफाइंड होगा, यानी कि इस पॉइंट के जस्ट नीचे तो डिफाइंड होगा। और 1 का जस्ट लेफ्ट कैसे शो करोगे, तो मैंने कहा सर 1 में से सर आप कोई छोटी सी क्वांटिटी घटा दो। वो क्वांटिटी लेट से मैंने क्या कह दी, h कह दी। वो क्वांटिटी लेट से मैंने क्या कह दी, h कह दी। तो यानी कि ये क्या पॉइंट हो गया, 1 माइनस h, ये वाला, ठीक है ना। और h क्या है, h दुनिया में बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इतना छोटा कि ये 0 की तरफ को जा रहा है ना, ये बिल्कुल 0 के लगभग 0 के बराबर ही है। स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। चेक करो फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि h जो है भैया वो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। इस बात को मैं थोड़े अलग पेन से लिख दूं क्या, अलग पेन से लिख देता हूं कि h क्या है, h
यार ये कौन सा h बना देता हूं मैं, h इतना छोटा है कि ये लगभग 0 के बराबर है ना। तो h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। सोचो कैसा होगा h कैसा होगा, h ऐसा हो सकता है, h आपका ऐसा हो सकता है 0.00000000001 हो सकता है, नहीं हो सकता है, h ऐसा हो सकता है। तो यानी कि 1 पे तो डिफाइंड नहीं था फंक्शन, 1 के जस्ट लेफ्ट पे डिफाइन हो सकता है, और 1 के जस्ट लेफ्ट पे अगर डिफाइन हो सकता है तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू कहां को जा रही है, f1 - h पे जा रही है। चेक कर लो। तो इसका मतलब जब 1 पे डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू f1 - h को अप्रोच कर रही है, वेयर h एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है विच इज वेरी क्लोज टू 0। चेक कर लो। तो कहोगे सर ऐसे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर 1 पे डिफाइंड नहीं था तो 1 को अगर राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इसका मतलब जब f1 डिफाइंड ही नहीं है तो 1 + h पे तो डिफाइंड है। अरे फंक्शन की वैल्यू f1 + h पे तो डिफाइंड है भाई, चेक करो ना। तो राइट जब x की वैल्यू 1 को राइट साइड से अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू कहां को अप्रोच करेगी, f1 + h को अप्रोच करेगी। चेक कर लो। जबकि h क्या है, अरे h बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर है बेटा, 500 किलोमीटर के दायरे में कोई फील नहीं कराएगा तुम्हें, समझ रहे हो। अब मेरी बात सुनो। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई अगर आपको 1 लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो आप कह सकते हो कि भैया देखो कि आप क्या करो, आप लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1 के जस्ट लेफ्ट पे निकाल दो, ठीक है। और अगर 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो आप, तो आप फंक्शन की वैल्यू 1 के जस्ट राइट पे निकाल दो, वेयर h जो है भाई वो वेरी क्लोज टू 0। अब ये h टेंडिंग टुवर्ड 0 का मतलब ये थोड़ी है कि 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, नहीं, ये तो हम पहले ही बोल चुके, स्मॉल पॉजिटिव h तो पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब यही है कि 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। चेक करो ना, h क्या है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, लाइक दिस, ठीक है। अब एक बात सुनो, कल को ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड हो भी गया, तो भी ये रिजल्ट वैलिड है, पूछो क्यों, क्योंकि मेरे भाई लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। चेक करो, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू 1 f(x) और फंक्शन की वैल्यू एट x = 1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अगर 1 पे डिफाइंड हो भी गए ना फंक्शन, तो भी ये स्टेटमेंट्स क्या है, वैलिड है, समझ में आ रही है बात। तो भी ये स्टेटमेंट्स क्या है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं क्या कहता हूं भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, मैं कहूंगा क्या कि देखो अब मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, और देखो ये अप्रोच क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम मेथड ऑफ h, है ना, इसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ h। फटाफट पहले इतनी बात नोट कर लो, पहले इतनी बात नोट कर लो, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब मैं फालतू की बात सारी हटा दे रहा हूं, मतलब फालतू की तो नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। मैं तो लिमिट निकालने आया था ना इसकी, तो मेथड ऑफ h मैंने आपको बता दिया कि कैसे भाई ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल कैसे ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब मैं क्या करूंगा भाई, x = 1 है, 1 के लेफ्ट में भी फंक्शन की डेफिनेशन 2x + 1 है, 1 के राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन 2x + 1 है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 के जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि मेरे को फंक्शन की डेफिनेशन क्या चाहिए, 1 के लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन यही है, तो मैं क्या फंक्शन की जगह लिख सकता हूं, देखो ये f(x) है, तो f1 - h को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 1 - h + 1
इट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h प्लस 1, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, that means limit h tends to 0, 3 minus 2h, and simple substitute the value of h equal to 0, so you will get 3. So this is the left hand limit, this is the left hand limit. Now limit h tends to 0, limit h tends to 0, f1 plus h, 1 के राइट साइड में फंक्शन 2x plus 1, 1 के राइट साइड में फंक्शन 2x plus 1, तो मैं क्या करूंगा, fx देखो ये fx की वैल्यू है ना, और 1 के राइट साइड का 1 के राइट साइड वाला फंक्शन है, अरे 1 प्लस h का मतलब क्या है, 1 के राइट साइड वाला फंक्शन चाहिए। अच्छा अब उस फंक्शन में है ना मेरे को क्या रखना है, f1 प्लस h रखना है। पहले फंक्शन सेलेक्ट करा मैंने, पहले फंक्शन सेलेक्ट करा और फंक्शन में अब f1 प्लस h की वैल्यू निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, 2 into 1 प्लस h प्लस 1 चेक कर लो, तो इट इज f1 प्लस h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 into 1 प्लस h प्लस 1, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 plus 2h plus 1, that is limit h tends to 0, it is 3 plus 2h, it is equal to कितना हो गया, लिमिट what we can say, लिमिट h tends to 0, मतलब यहाँ पे तो लिमिट पुट कर देंगे ना, यहाँ पे तो लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे 2h तो 2 into 0 0 हो गया, सो इट इज 3, अरे h की वैल्यू पुट कर दी हमने 0, which is very close to 0 ना, so we can put, हम तो वैसे भी लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके we can put, so क्या होगा 3, सिंपल, ठीक है। now left hand limit is equal to right hand limit, left hand limit is equal to right hand limit, left hand limit is equal to right hand limit, hence both values are 3, so ये क्या है, limit x tends to 1 fx की वैल्यू है। कहने का सर आपने तो वही काम करा बट मेथड ऑफ h से तो बहुत लंबा काम हो गया। अरे भाई मेथड ऑफ एच में मैंने क्या ही लंबा काम करा दिया, सिर्फ इतना सा काम कराया है। क्या कराया है, मेथड ऑफ एच में मैंने सिर्फ इतना सा काम कराया है, सिर्फ इतना सा। ये 2 बातें तो लिखनी सिखाई है तुम्हें, और क्या करा सिखाया मैंने तुम्हें, सिर्फ ये 2 बातें लिखनी सिखाई है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स लिखना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखना है एफ एक्स को तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। ये 2 बातें लिखनी सिखाई है। यानी कि अब मैं बच्चे को यह बात याद करा सकता हूं क्या, कि जिंदगी में कभी भी किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अगर आपको मेथड ऑफ एच से सॉल्व करना है तो आप इसको क्या लिखोगे कि भैया ए के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू निकालो, और ये जस्ट लेफ्ट जो है बेसिकली कैसे शो होगा कि एच बहुत पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स निकालना है तो मेथड ऑफ एच से आप क्या लिख सकते हो उसको कि भैया आप ए के जस्ट पॉजिटिव साइड पे यानी कि जस्ट राइट पे, ए के जस्ट राइट पे आप वैल्यू निकाल दो, एंड और जस्ट राइट को कैसे जस्टिफाई करोगे कि एच क्या है, एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। यही तो मेथड ऑफ एच है, यही तो मेथड ऑफ एच है। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं साइड बाय साइड में ना आपको लिख के दिखा देता हूं कि भाई देखो किस तरीके किस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मेथड ऑफ एच कितना खतरनाक मेथड है और कितना काम का मेथड है। भाई ये बचाएगा तुम्हें लिमिट्स के क्वेश्चन को गलत होने से, मेथड ऑफ एच बताएगा लिमिट्स के क्वेश्चन गलत होने से, है ना। तो अभी आपको करके दिखाता हूं मैं, फटाफट इसको नोट करेंगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट आप देखो यही सेम क्वेश्चन है ना, इसको मैंने डायरेक्ट अप्रोच और मेथड ऑफ एच दोनों से सॉल्व करके आपको साइड बाय साइड दिखा दिया। देखो डायरेक्ट अप्रोच में हम कुछ नहीं करते, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1 का लेफ्ट साइड वाला फंक्शन रख देते हैं, ठीक है ना, और 1 पॉजिटिव साइन को हटाने के लिए 1 का राइट, मतलब 1 पॉजिटिव हटाने के लिए 1 का राइट साइड वाला फंक्शन रख देते हैं, ठीक है ना, एंड सिंपली लिमिट निकाल देते हैं। मेथड ऑफ एच में हम क्या करते हैं, 1 नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 के जस्ट लेफ्ट पे वैल्यू निकाल देते हैं, है ना, और 1 पॉजिटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 के जस्ट राइट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ एच एंड दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच। वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट जरा इसको देख लें, अपने दिमाग में, अपने जहन में पचा लें इसको, है ना। दिस इज ऑयली फूड, है ना, ऑयली फूड है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पचा लेंगे। अब देखते हैं कि इसकी ब्यूटी, देखो मेथड ऑफ एच की ब्यूटी, है ना, दोनों मेथड आपको अच्छे लगे, दोनों मेथड अपना अपनी जगह काम करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कब आपको मेथड ऑफ एच लगाना है और कब आपको डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करना है, सब बातें बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। लेकिन आप देखो मेथड ऑफ एच का फायदा देखो कितना बड़ा फायदा है ना। तो फटाफट इसको देखेंगे, बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे, है ना। वो कहता है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, है ना।
ये बेसिकली हमारा फंक्शन है, ठीक है, यही हमारा क्या है, फंक्शन है। अच्छा, अब बहुत ध्यान समझेंगे, मैं डायरेक्ट अप्रोच से मान लो इसको सॉल्व करता हूं, डायरेक्ट अप्रोच से मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो आपका कहना क्या है, आपका कहना क्या है कि भैया डायरेक्ट अप्रोच में हमें सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी, और एग्जिस्टेंस के लिए हमको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको इसकी निकालनी है, ठीक है। बेसिकली यही करना है ना हमें। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार देखो जीरो के लेफ्ट में भी और जीरो के राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम ही है भाई, और सेम ही डेफिनेशन है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग जीरो का नेगेटिव साइन हटा के हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x, है ना। एंड इस चीज को आप क्या लिख दोगे भाई, 1/0 और 1/0 आपको क्लासेस में क्या सिखाया गया है कि इन्फिनिटी लिख दो भाई, आपको तो ये सिखाया गया ना कि 1/0 का आप इन्फिनिटी लिख दो, व्हेन एनीथिंग अपॉन 0, व्हेन एनी नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन 0 है तो आप इन्फिनिटी लिख दो, है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन को हटाने के लिए, 0 पॉजिटिव साइन को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 0 के राइट साइड वाला फंक्शन लिख दोगे और 0 के राइट साइड वाला फंक्शन लिख दोगे, और आप कहोगे कि भाई ये भी इन्फिनिटी। फिर आप कहोगे कि देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए, तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इन्फिनिटी हो गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब देखो मेथड ऑफ एच अप्लाई करते हैं, मेथड ऑफ एच अप्लाई करते हैं, तो देखो मेथड ऑफ एच से आपको बहुत चीजें फील होंगी इसी क्वेश्चन में। मेथड ऑफ एच से क्या फायदा होगा, देखो ध्यान से, मान लो अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx निकालना है आपको, तो आपको क्या सिखाया गया है कि भैया आप नेक्स्ट लाइन में क्या कर दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, बेसिकली यही करते हो आप। और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकालना है आपको fx, तो आप क्या करते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो 0 के लेफ्ट में भी आपका फंक्शन 1/x है, 0 के राइट में भी आपका फंक्शन 1/x है, तो यानी कि अब आप क्या करोगे, यहां पे f माइनस एच की वैल्यू निकालोगे 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट साइड में 0 माइनस एच का मतलब क्या है कि 0 के लेफ्ट में आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के लेफ्ट में आपका फंक्शन ही है ना, और 0 के लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, 0 माइनस एच, है ना, f0 माइनस एच की वैल्यू, यानी कि f माइनस एच की वैल्यू इट विल बी -1/h। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो व्हाट वी कैन राइट 1/-h, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, फिर से लिखता हूं मैं इसको भाई, 0 माइनस एच से आप एक बात तो समझ गए ना कि आप फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड में निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो f माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 1/-h, ठीक है बाबू। तो अब यहां ध्यान समझो कि f माइनस एच की वैल्यू कितनी हो गई, 1/-h, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहां पे 0 प्लस h, यानी कि 0 के राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है, fx इक्वल टू 1/x, तो fh कितनी होगी 1/h, वेयर h इज पॉजिटिव ना, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, ठीक है। यहां पे अब आप थोड़ा सा फील करने पे आ जाओ, अब आप थोड़ा सा फील करने पे आ जाओ, मुझे 1/-h की वैल्यू लिखनी है, वेयर h क्या है, h क्या है, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, यानी कि h, और स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो यानी कि 0.00000001 ऐसे कर सकता हूं मैं, और भी छोटा हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इट इज h इतना छोटा ले लिया है ना, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास क्या है, ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, और ये बहुत ही छोटा हो सकता है भाई, मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, इतना छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप पॉइंट हटा के लगाओगे तो यानी कि माइनस में बहुत बड़ा नंबर, चेक करो, माइनस में बहुत बड़ा नंबर चेक करो, सो इट इज -∞, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/h, तो इट इज व्हाट, देखो यहां पे पॉजिटिव साइन है और h बहुत छोटा नंबर है, तो यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, आप निकालोगे कैसे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है
आप क्या कहोगे कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं इस बात को आपको फील भी करा सकता हूं, इस बात को आपको फील भी करा सकता हूं। कैसे फील करा सकता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 0 को राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जब आप x की वैल्यू 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। चेक कर लो, ठीक है। जब आप x को 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे। जब 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे होगे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रही है। तो भाई जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है, तो फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। जब x की वैल्यू 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है। तो भाई इट इंप्लाइज व्हाट, कि भाई हम ये नहीं कह सकते ना कि जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो फंक्शन एक नंबर एक जगह कहां जा रही है, लेफ्ट से कहीं और जा रही है, राइट से कहीं और जा रही है ना। सो fx डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फिर हम नहीं, फिर भाई सिंपल इसका मतलब तो क्या हो गया ना कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो मेथड ऑफ h से आप चीजों को फील कर लेते हो, मेथड ऑफ h से आप चीजों को फील कर लेते हो, जबकि यहां पे आप फील नहीं कर पाए, ठीक है ना। फीलिंग का प्रॉब्लम है, यहां पे दिल नहीं है इसके पास, डायरेक्ट अप्रोच के पास। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, कहां कहां पे आपको मेथड ऑफ h लगाना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अरे भाई माइक पे मैंने हाथ मार दिया बहुत तेज। चलो जी फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जब लिमिट का जो टॉपिक है ना, वो क्या है कि लिमिट हम किसकी निकालते हैं, एक फंक्शन की। और जब हम लिमिट एक फंक्शन की निकालते हैं तो हम तमाम तरह के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या है हमारे पास तमाम तरह के फंक्शंस, ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस में है स्पेशली, ठीक है ना। और उसमें हम लोगों को लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या अप्रोच लगानी चाहिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम लोग कैलकुलस के सिलेबस में अपने देखें तो यही 5 तरह के फंक्शंस हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, इसको एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ाई होगा, ठीक है। सो दो ही तरह का फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन को भी मैंने डिटेल में लिख दिया है कि भाई आपके जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, इरैशनल फंक्शन है, और जितने पीस वाइज फंक्शन यानी कि जो टुकड़ों में डिफाइंड होते हैं, टुकड़ों में, जैसे मॉडुलस फंक्शन x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे अलग अलग तरह से डिफाइन होता है, सिग्नम फंक्शन 0 के बाद 0 के नीचे, है ना, अलग अलग तरह से डिफाइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, हर स्टेप वाइज फंक्शन होता है, तो हर बार इसकी फंक्शन की डेफिनेशन हर एक इंटीग्रल इंटरवल में चेंज हो जाती है। और या फिर इस तरह के फंक्शन की भैया x की वैल्यू जब a या a से बड़ी होगी या a से छोटी होगी तो फंक्शन कैसा होगा, या x की वैल्यू जब a होगी तब ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है ना, और जब x की वैल्यू a नहीं होगी तब ऐसा फंक्शन होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या आ जाते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। देखो ये फंक्शन पढ़ाना एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक ब्रीफ में बता दिया कि भाई दो ही तरह के फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस, है ना। नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस को हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने लिखवा दिया कैटेगरी, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना कि भाई अगर आप लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, अगर आप लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, तो एक जनरल रूल है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा यही सोचना है ना, और भी तरीके से आप सोच सकते हो, बट एक बहुत ही जनरल 99.9999% टाइम्स में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, ठीक है ना, जब आप लिमिट एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये जो एरिया में लिखवा रहा हूं, अब कौन से वाला, ये देखो आप ये एंटायर एरिया, तो यानी कि इस एरिया में जितने भी फंक्शंस आते हैं इसमें आप मेथड ऑफ h अप्लाई करो, मेथड ऑफ h अप्लाई करो, और ये जो एरिया है इसमें आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, ठीक है ना।
तो ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है, इससे आपको 99.99% ऑफ द टाइम बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेंगे। 0.1% मैंने इसलिए बोल दिया है कि जैसे अगर मैंने ये फंक्शन लिया था fx = 1/x, तो ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, बेसिकली एक रैशनल फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखो। अब रैशनल फंक्शन की कैटेगरी में मेरे को तो डायरेक्ट अप्रोच लगाना चाहिए था, ठीक है ना, बट मैं कह रहा हूं कि भाई कायदे में मेथड ऑफ h से आंसर सही आया है, मेथड ऑफ h से आंसर सही आया है। तो इस बात को भी, ये जो 0.1% है, इस बात को भी मैं सत्य करने के लिए एक बात और बता रहा हूं। क्या कि देखो, दुनिया में दो तरह के फंक्शंस होंगे, क्या, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस होंगे। आप चेक करो, ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ x = a पे कॉन्टिन्यूअस है ना, लगातार जा रहा है, लेकिन ये कोई फंक्शन है जो x = a पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि भैया जब जब डिसकंटिन्यूअस होगा तब तक मेथड ऑफ h लगाना, और जब जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो डायरेक्ट अप्रोच लगाना, ठीक है ना। अब देखो, आपका जो fx = 1/x है वो भी इस कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में, आप चेक कर लो, क्या वो x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना भाई, डिसकंटिन्यूअस है, चेक कर लो, टूट गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब अगर आपको फंक्शन का पूरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ा, आपका जो पेन है उसको उठाना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। देखो, पहले मैंने इसको ऐसे बनाया, फिर पेन उठाया, फिर यहां से बनाया, ठीक है। ऐसे इसको देखो अगर आप ध्यान से, तो भाई इसको भी मेरे को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ा, पहले यहां से मैंने पहले मैंने यहां से यहां तक बनाया, फिर मेरे को पेन उठाना पड़ा, यहां से यहां तक उठाना पड़ा, तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी डिसकंटिन्यूअस है ऑलवेज यूज मेथड ऑफ h, है ना। इसका मतलब मैं समराइज कर दूं कि मान के चलो, इफ अ फंक्शन एट x = a कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करूंगा। और अगर कोई फंक्शन एट x = a पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, चेक करो, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए मेरे को मेथड ऑफ h लगाना चाहिए टू गेट द करेक्ट रिजल्ट, मेथड ऑफ h, ठीक है भाई। तो यानी कि वैसे तो 99.99% तो टाइम्स तो आप ये सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे, है ना, कि भाई अगर ऐसा केस है तो आप ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट मेथड ऑफ h इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, और ये केसेस हैं तो डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप फंक्शन का ग्राफ फील कर सकते हो, देखो आपको पता है, आपको बहुत सारे ग्राफ तो पढ़ाए गए हैं यार, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कितने सारे फंक्शन के ग्राफ बताए हैं, है ना। तो ग्राफ देख के आप बता तो सकते ही हो ना कि कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे नहीं कॉन्टिन्यूअस है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो क्लास 12th का टॉपिक है। अरे क्लास 12th का टॉपिक नहीं है ये जो चीज मैं बता रहा हूं वो क्लास 11th का ही टॉपिक है, कि भाई फंक्शन को देख के कंटिन्यूटी जज करना तो आपको अभी सिखा दिया गया है, ठीक है। तो आपको फंक्शन के ग्राफ की नॉलेज है ही, तो वहां से भी आप जज कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। लिमिट में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर्स गलत इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि एक रामबाण इलाज मिल जाए जो मैं हर बार जो है अप्लाई कर दूं, है ना। देखो, हर तरह के फंक्शंस की अलग तरीके से अप्रोच होती है लिमिट निकालने के लिए। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको दो ही तरीके बता दिए जिससे कि सब कुछ जनरलाइज्ड वे में हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बट उससे पहले आप ये दोनों बातें नोट कर लेंगे ना, ये दोनों बातें नोट कर लो, आप ये दोनों बातें नोट कर लो। अभी क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ये भी पूरी बातें नोट कर लो आप, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। चलो जी, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या कि ध्यान से रखना, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि अगर फंक्शन, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = a, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, मान लो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = a, लेट्स से कोई फंक्शन में कह रहा हूं,
लेट अस से 2x + 1, वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था वही वाला फंक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब आपने इसका ग्राफ का आइडिया लगाया, देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे कुछ भी हो, आप ग्राफ देख सकते हो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। आपकी खुद की फीलिंग कहती है इस बात को, है ना। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब क्लास 12 में जाओगे, तो अब भी इस चीज को फील करोगे क्या, कि fx = 2x + 1। अब इसका मतलब क्या है कि अगर fx = 2x + 1 है, तो मेरे भाई मैं इसको, इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है यार कि ये x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, ये x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है ना। और मेरे को इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है, fx की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है x = 1। तो ध्यान रहे कि अगर x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, अगर x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, अगर x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, कैसे पता चलेगा, ग्राफ को देख के, हाँ कंटिन्यूअस है भाई, सीधा जा रहा है, पेन उठाना ही नहीं पड़ा, सीधा जा रहा है, ठीक है ना। अगर x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की वैल्यू रखो 2x + 1, सिंपल वैल्यू पुट करो, ठीक है, 3 आंसर। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट निकालो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की थ्योरी कहती है कि इफ x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होते हैं। अगर x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने fx = cos x ले लिया, खेलने का सर इसका ग्राफ तो हमें आता ही नहीं है, कोई बात नहीं भाई, sin x का तो आता है ना, अरे sin x का तो आता है, ठीक है ना। sin x में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ये कटोरे काट दो, यहां से काट दो, और इन कटोरों को ऊपर उठा लो, ठीक है। यही cos x का ग्राफ है, पिंक वाला, ठीक है, यही cos x का ग्राफ है, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बता दो, और किसी बच्चे ने क्या कर दिया, सर cos x 0 इन्फिनिटी। अरे कोई देखो, जब बच्चों को हम क्या करते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सिखा देते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने की उनकी आदत पड़ जाती है, और जैसे ही वो मोमेंट cos x 0 रखेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी होगा, आंसर गलत हो गया। मैंने कहा है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब करना है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो उस पॉइंट पे, x = 0 पे cos x कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चेक कर लो ना। अरे x = 0 पे cos x का ग्राफ मेरे को ऐसे ड्रॉ करना पड़ा, फिर पेन उठा के ऐसे ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। तो x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ऐसे में हमेशा लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करो, हमेशा लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करो, ठीक है ना। और कैसे करोगे लिमिट एग्जिस्टेंस चेक, कैसे करोगे, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नॉन अलजेब्राइक फंक्शन, मेथड ऑफ एच से चेक कर लो ना, मेथड ऑफ एच से लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, मेथड ऑफ एच से लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। और अगर मेथड ऑफ एच से लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करेंगे तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा देखते हैं, आगे देखते हैं, फिलहाल इसको नोट करेंगे ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब इसकी मेथड ऑफ एच से लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट क्या कहूंगा मैं, h टेंड्स टू 0 f0 - h, दैट मीन्स फंक्शन क्या है हमारे पास, cosec x है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec
माइनस एच, यानी कि इट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, कॉसेक माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक एच, एंड बहुत ध्यान से देखेंगे लिमिट इट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1 अपॉन साइन एच। और एच एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और साइन की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव नंबर पे, चेक करो अगर ये 0 है तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर पे साइन की वैल्यू भी लगभग 0 के बराबर होती है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी। और आप चेक भी कर सकते हो कि जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है। ऐसी लिमिट एक्स, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं यार, है ना, ऐसी लिमिट चेक करो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी कि क्या है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन h। और h क्या है भाई, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है 0 के लगभग बराबर, तो 0 जब 0.001 पे क्या होगा, साइन भी क्या होगा 0 के बराबर ही होगा, सो इट विल गिव अस पॉजिटिव इन्फिनिटी। और आप चेक कर लो x को जब आप 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो cosec x का ग्राफ भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्लियरली ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स अब फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना कुछ बता दिया है, ठीक है, सब कुछ समझ में आपको 110% आ गया होगा, बट ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो चीज़ों को समराइज कर लेते हैं ना, चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। क्या है भाई, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें कायदा तो यही कहता है कि सबसे पहले हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी चाहिए। और एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए भी मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक आपको मेथड ऑफ एच बताया है और मैंने एक आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने आपको एक बात बता दी कि यार देखो जब भी आपके पास नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं, ठीक है ना, या फिर एल्जेब्राइक में पीसवाइज फंक्शन है, या फिर एल्जेब्राइक में पीसवाइज फंक्शन है, तो आप मेथड ऑफ एच को प्रीफर करें, ठीक है। और डायरेक्ट अप्रोच में मैंने बताया भैया एल्जेब्राइक फंक्शंस जो है, ठीक है, स्पेशली आपका जो पॉलिनोमियल है, रैशनल है, ठीक है ना, रैशनल है और इरेशनल है, इनमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर मैंने एक बात और भी बताई कि भाई जनरली अगर जिस पॉइंट पे हम लिमिट को एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो भी आप जो है मेथड ऑफ एच को ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। और अगर जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये भी मैंने आपको तरीका बताया। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई है कि भाई फिर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखो बेटा एक बात सुनो, आप फंक्शन के ग्राफ से जज करेंगे, है ना, फंक्शन के ग्राफ से जज करेंगे। आपको ये तो पता ही है कि देखो आपने आज तक अपनी लाइफ में देखो नॉन एल्जेब्राइक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके ग्राफ तो पढ़ ही रखे हैं, और तो ये आपको पता भी होना चाहिए, है ना। देखो इसकी यही इंपॉर्टेंस होती है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे एग्जाम में तो आता नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है, तो लेकिन मैंने पढ़ाए हैं सबको, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना, है ना। कुछ चीजें बेटा देखो डायरेक्ट एग्जाम में काम नहीं आती बट इनडायरेक्टली काम आती है, किसी और क्वेश्चन में काम आ जाएगी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको आते हैं, प्लस एल्जेब्राइक फंक्शन के ग्राफ आपको चैप्टर 2 में सारे पढ़ाए गए हैं, क्या एल्जेब्राइक फंक्शन के सारे ग्राफ आपको पढ़ाए गए हैं। इससे आपका लिमिट का काम बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा भी ना यार देखो मैं बताता हूं कि इतने सारे तरीके के फंक्शन हैं, है ना, तो हमें चाहिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कब हम कैसे एक्शन लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, तभी जाके हम लिमिट्स को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अभी तो हम लोग बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्चुअल आइडिया ले रहे हैं सिर्फ, है ना, तो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर तरह के फंक्शन को, है ना, उसकी लिमिट निकालना सीखेंगे, है ना। सो एवरी फंक्शन, एवरी कैटेगरी ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकालना सीखेंगे ना, फाइंडिंग आउट लिमिट सीखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। फाइंडिंग आउट लिमिट सीखेंगे हम, ठीक है, और एक एक एग्जांपल तो लेंगे ही कम से कम, है ना, हर फंक्शन में हर कैटेगरी में एटलीस्ट 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल तो लेंगे ही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में लिमिट के साथ डील करना भी आ जाएगा, ठीक है ना। बट इस लेक्चर में एक चीज हम कवर कर सकते हैं, क्या वो है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना,
कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बेसिकली क्या है, इसको देखते हैं। वो कहता है कि भाई अगर दो फंक्शन एडिशन में है, या दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है, या दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, या दो फंक्शन डिवीजन में है, तो हम लोग लिमिट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहता है कि मान के चलो कोई फंक्शन f(x) है जिसकी लिमिट x इक्वल टू a हमारे पास लेट से l है, और कोई फंक्शन gx है और इस फंक्शन की भी x टेंडिंग टुवर्ड्स a पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, लेट से m है, ठीक है। तो कहता है कि अगर फंक्शन का एडिशन है और हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू a, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a ऑफ fx प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू a gx, ठीक है ना। एंड व्हाट वी कैन से, भाई ऑब्वियसली यार ये एग्जिस्ट कर रही है तभी तो हमने वैल्यू लिखी, एग्जिस्ट कर रही है तभी तो हमने वैल्यू लिखी, है ना। अच्छा, इट इंप्लाइज व्हाट, l प्लस m। अच्छा, अगर मान के चलो दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में होते तो कुछ नहीं होता, यहां पे नेगेटिव साइन आ जाता, ठीक है। अच्छा, अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो आप लिमिट को कैसे लगाते हैं, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल फंक्शन में लगा दो लिमिट, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx, दैट मीन्स सिंपली यू हैव l इंटू m। सो ये बेसिकली सेंस होता है ना, कि भाई कैसे कैसे हम लोग लिमिटिंग कॉन्सेप्ट्स को लगा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, है ना। जब फंक्शन एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसे लगा रहे हैं। अगर फंक्शन डिवीजन में है तो सिंपली हम लोग लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर हमें इसकी लिमिट चाहिए तो वी कैन राइट इट लाइक व्हाट, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx, प्रोवाइडेड कि वो जो डिनोमिनेटर वाली लिमिट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज ये तो बिल्कुल नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। सो कितना हो जाएगा ये बेसिकली l अपॉन दिस इज m, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, ठीक है। क्या भाई, मान के चलो क्या, अगर मान के चलो कोई फंक्शन है जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमने किसी नंबर से कर रखी है और तब मैं इसकी लिमिट निकालना चाहता हूं, तो भाई नंबर तो नंबर ही रहेगा ना यार, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx, ठीक है, दैट इज इनफ, ठीक है, ठीक है भाई, दिस इज k इंटू l, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लो अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है उसकी वो फंक्शन मॉडुलस में है, ठीक है, एंड दिस इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a, तो सिंपली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx का मॉडुलस, यानी कि वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मॉडुलस l, ठीक है। सो ये बेसिक अलजेब्रा की थोड़ी एक दो प्रॉपर्टीज हैं, दो चार प्रॉपर्टीज हैं, है ना, ये मैंने आपको लिखवा दी, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तमाम तरीके के जो फंक्शन है, अलजेब्राइक, नॉन अलजेब्राइक, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में है। देखो हमारे सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं, इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हमारे सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं तो यार देखो स्पेशली कौन कौन से फंक्शंस हैं क्लास 11th में लिमिट्स निकालने के लिए। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस व्हाट हैपनिंग। यहाँ देखो, एक तो ITF बेसिकली बहुत ज़्यादा लिमिट्स में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ये बचे हुए हैं, और ये भी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आपको सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है ना, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपका बचा कौन कौन सा, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक बचा, ठीक है, और एक आपका अलजेब्राइक बचा, है ना, अलजेब्राइक में सारा, ठीक है। तो ये अपने कोर्स में है ना, कायदे में तो ये अपने कोर्स में है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसको हम लोग हर तरह के फंक्शन को एक एक केस डिस्कस करते हुए चलेंगे और इनकी लिमिट निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।